यह दुनिया बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी जिसका अंत आज तक वैज्ञानिक भी नहीं खोज पाए। लेकिन इस दुनिया में कई ऐसे रहस्य छुपे हैं जिसके बारे में लोग जानने को बेहद उत्सुक रहते हैं। अब आप ही बताइए, क्या कभी आपके मन में ये सवाल उठा है कि बिना कोई नदी पार किए धरती पर आप पैदल कितनी दूरी तय कर सकते हैं? शायद आपके मन में ये सवाल उठा भी होगा, लेकिन यह जानने की कोशिश आपने नहीं की होगी। अक्सर लंबी यात्रा तय करने के लिए लोग 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ट्रेन या फिर हवाई मार्ग का सहारा लेते हैं। पैदल चलना बेहद कम ही करते हैं। ऐसे में यह जानना कि हम इस धरती पर पैदल कितनी दूरी तय कर सकते हैं, यह थोड़ी अजीब सी बात है। लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि आप पैदल धरती पर कितनी दूरी तय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। केबीसी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ मोना। अगर हम इतिहास के पन्नों को खंगालते हैं तो कई ऐसे नाम हमारे सामने आते हैं जिन्होंने एक लंबी दूरी पैदल चलकर तय की है, वह भी बिना किसी नदी को पार किए। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि बिना नदी पार किए कितनी दूरी तय की जा सकती है। हमारे देश भारत में भी कई ऐसे जगह हैं जहां का रास्ता पैदल तय किया जा सकता है, लेकिन यह एक लंबा सफर हो सकता है जिसे पार करने में 3 से 6 महीने का वक्त लग सकता है। भारत के बारे में हम आपको बताएंगे, उससे पहले दुनिया के कई ऐसे और शहरों के बारे में बताते हैं जहां पर आप बिना जल स्रोत को पार किए पैदल यात्रा कर सकते हैं। अगर आप इतिहास के जानकार हैं तो आपको ब्रिटिश नाविक जॉर्ज मीगन का नाम जरूर याद होगा। जॉर्ज मीगन ने अमेरिका के अर्जेंटीना से अलास्का की दूरी पैदल चलकर तय करने की सोची। उन्होंने 30,608 किलोमीटर लंबी यात्रा की, जिसमें उन्हें कुल 2,425 दिन का वक्त लगा। जॉर्ज अलास्का 1983 में पहुंचे। अमेरिकी आर्मी रेंज होली हैरिस ने भी इसी रास्ते को पैदल तय किया। उन्होंने 23,305 किलोमीटर की दूरी साल 2018 में सिर्फ 530 दिनों में पूरी की। इस लिस्ट में और भी कई नाम शुमार हैं जिन्होंने अपनी पहचान छुपा ली, लेकिन उन्होंने एक लंबा रास्ता पैदल चलकर तय किया। साल 2020 के मध्य में एक शख्स ने गूगल मैप के सहारे दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से यात्रा शुरू की और उन्होंने रूस के मागाडान तक का 22,104 किलोमीटर का रास्ता तय किया। अब बात अगर भारत की करें तो आप गुजरात से अरुणाचल प्रदेश बिना किसी नदी या जल स्रोत को पार किए पैदल यात्रा कर सकते हैं। यह यात्रा लगभग 3500 किलोमीटर की होगी। इसे पार करने में कम से कम 3 से 5 महीने का वक्त लग सकता है, लेकिन यह आपकी गति पर निर्भर करेगा कि आपको इस रास्ते को तय करने में कितना वक्त लगता है। वहीं अगर आप श्रीनगर से कन्याकुमारी का 4100 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करते हैं तो इसे पार करने में आपको लगभग 6 महीने लग सकते हैं। लेकिन क्या यह मुमकिन है कि आप इतना लंबा रास्ता बिना किसी जल स्रोत और नदी को पार किए तय कर सकते हैं? शायद नहीं। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्या कोई ऐसा सीधा रास्ता है जिसे आप बिना किसी गूगल के सहारे तय कर सकते हैं? तो हाँ, चीन से पुर्तगाल तक सीधी रेखा जाती है, वह भी बिना किसी नदी जल स्रोत पार किए बगैर। साल 2018 में आयरलैंड के कॉर्क स्थित कोलिंग्स एयरस्पेस अप्लाइड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के फिजिस्ट और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रोहन चाबुकेश्वर और नई दिल्ली स्थित IBM रिसर्च के इंजीनियर कुशल मुखर्जी ने यह रास्ता खोजा। रोहन और कुशल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यह सीधी रेखा पैदल यात्रा करीब 11,240 किलोमीटर लंबी है, जिसमें आप किसी भी नदी या जल स्रोत को पार नहीं करेंगे। इसकी शुरुआत दक्षिण पूर्वी चीन से होती है। बीच में 13 देश आते हैं: मंगोलिया, कजाकिस्तान, रूस, बेलारूस, यूक्रेन, पोलैंड, चेक गणराज्य, जर्मनी, ऑस्ट्रेलियाई लिंचस्टेनिंग, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, स्पेन और आखिर में पुर्तगाल के सेग्रेस इलाके तक। जिस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं वो साल 2018 में प्रकाशित हुई थी।